नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, महाशिवरात्रि खत्म होने के बाद होली की तैयारियां शुरू हो चुकी है। भक्तों, अब होली आने में बस कुछ ही दिन रह गए हैं। होली से पहले चुपचाप ले आना यह एक गुप्त चीज जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। वास्तुशास्त्र में ऐसी शुभ चीजों के बारे में बताया गया है जिन्हें होली से पहले घर में लाने से बरकत होती है। जो भी यह वीडियो देख रहा है, समझ लो कि किस्मत से उसको यह वीडियो प्राप्त हुआ है। होली से पहले अगर आप यह एक गुप्त चीज ले आते हैं तो आपकी किस्मत चमक उठती है और आप बन जाते हैं दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति। यह कोई साधारण सी चीज नहीं है। लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी आपको यह जानकारी कोई नहीं बताएगा और यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। क्योंकि भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जो आपको बताने वाले हैं, आपको किसी भी कीमत पर कोई नहीं बताने वाला है। होली से पहले हर कोई इस एक चीज़ को लाकर अपनी किस्मत को चमका चुका है। अब आपकी बारी है। अगर आप भी साल 2025 में अपनी गरीबी को दूर करने का सपना देख रहे हैं तो अब आपका यह सपना जल्दी ही पूरा होने वाला है। क्योंकि भक्तों, इस बार होली की शुभ संयोग के साथ आई है और आपकी किस्मत को चमकाने के लिए बस चुपचाप आप यह एक गुप्त चीज़ लेकर आना है और आपकी किस्मत चमक जाएगी। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। और वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भला हो सके। हाँ प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर आप मान लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हों। तो चलिए, वीडियो में हम ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप होली के दिन इस गुप्त चीज़ को अपने घर लाते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको धनवान होने से नहीं रोक सकती है। बस कुछ ही दिन रह गए हैं तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल देरी नहीं करनी है। होली से पहले ही इस गुप्त चीज़ को ध्यान से लेकर आ जाना है। आपकी किस्मत आपके हाथों से लिख जाएगी। प्रिय भक्तों, इस एक गुप्त चीज़ के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि इस बार होली का त्यौहार कब है और होली साल 2025 में किस दिन मनाई जाएगी। क्यों यह गुप्त चीज़ आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस गुप्त चीज़ का होली के दिन लेकर आना आपको कैसे प्रयोग करना है, यह संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफ़ी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर हम आ जाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं। भक्तों, होली हिंदू धर्म के प्रमुख त्योहारों में से एक है जिसे फाल्गुन मास में मनाई जाती है। शास्त्रों में से एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। कहते हैं होली का पर्व लोगों के मन में प्रेम और विश्वास को बढ़ाने का अवसर है। इस दिन सभी पुराने गिले शिकवे को दूर करते हुए एक दूसरे को गले लगाकर इस स्नेह से भरे पर्व को मनाते हैं। वहीं होली से एक दिन पहले होलिका दहन करने की भी परंपरा है, जिसे आत्मा की शुद्धि और मन की पवित्रता से जोड़ा जाता है। पंचांग की माने तो हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शाम को होली का दहन किया जाता है, जबकि अगले दिन रंगों की होली मनाई जाती है। परंतु इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है। पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 5 मार्च 2025 को सुबह 10:35 से शुरू हो रही है। इसका समापन 14 मार्च 2025 को दोपहर 12:02 पर होगा।
ऐसे में 13 मार्च को होली का दहन है और इसके अगले दिन यानी 14 मार्च 2025 को रंगों की होली मनाई जाएगी। किसी भी करोड़पति की यह चीज़ चुपचाप उठाकर ले आना, जन्मों की कंगाली मिट जाएगी, जन्म जन्मांतर तक की गरीबी मिट जाएगी। आपने देखा होगा लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार जो पैसा होता है, पैसा पैसा खींचने का काम करता है। जैसे संगत वैसे प्रभाव। जी हाँ भक्तों, अगर आप जो हैं जैसे संगत करते हैं, जैसे सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, धनी व्यक्ति के साथ में रहना शुरू कर देते हैं, तो आपकी भी संभावना बढ़ जाती है कि आप भी धनी व्यक्ति बन जाएं। तो आज मैं आपसे ऐसे सरल आसान टोटके बताऊंगी। किसी भी करोड़पति की यह चीज़ आपको चुपके से ले आना है, आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी, निर्धन पर समाप्त हो जाएगी। ये सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, धनी व्यक्ति होते हैं, उनकी अलग लाइफ होती है, उनकी अलग से पूजा होती है। यह पूजा आपको नॉर्मल आंखों से दिखाई नहीं देगी, लेकिन वह व्यक्ति साफ होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए, शराबी नहीं होना चाहिए, धार्मिक व्यक्ति होना चाहिए। उनके सिर के पीछे में गौरव बना होता है, जिससे आप अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जो साधक व्यक्ति होते हैं वह देख सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, किसी भी करोड़ व्यक्ति की या एक चीज़ आपको चुपके से लेकर आना है, चोरी करके नहीं लाना, पूछ के मांग के ले आना। मांगने पर बहुत से जो लोग हैं साफ दिल के होते हैं, जिनकी छवि ठीक होती है, जिनके चरण अच्छे होते हैं, ऐसे व्यक्ति बेझिझक दे देते हैं। तो आपको करना क्या है भक्तों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा तिथि होती है, इसी दिन होलिका का दहन किया जाता है और इसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि होती है, जो रंगों की होली होती है। इस बार यह होली है जो वह 13 मार्च को मनाई जाएगी और यह दहन आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। इसको आने से पहले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो घर में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ है जिनको घर में मांगकर ज़रूर लाना चाहिए। होली के दिन नकारात्मक चीज़ बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है, इसलिए कुछ चीज़ों को घर से निकालना ज़रूरी होता है, तो वही कुछ चीज़ों को घर में लाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होली की अग्नि में भस्म किया जाता है। होली के रंगों को खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। होली से जुड़ी हुई एक प्राचीन कथा भी है, जिसमें होलिका को प्रहलाद का दहन करने का कार्य सौंपा गया था। भाई की आज्ञा से होलिका ने अग्नि प्रकट करके अग्नि में भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी, जिसकी भगवान विष्णु ने रक्षा की। उसका कुछ भी बाल भी बाका नहीं हुआ। होलिका खुद अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है। यह त्यौहार सत्यता पर आधारित होता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा की जाती है और होली की अग्नि सभी पापों को नष्ट करने वाली होती है। इस दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय होते हैं जो करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। यह त्यौहार आने से पहले घर पर कुछ साधारण सी चीज़ खरीदकर जरूर लेकर आए। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो आपको घर के दूसरे को दूर करती है, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करके आपको धनवान बना देती है, क्योंकि उनका घर से दूर करने पर माता लक्ष्मी आपके घर में कृपा बरसाना शुरू कर देती हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक खास चीज़ के बारे में, जिसको लाने से माता लक्ष्मी सदैव आपके घर में रहती हैं और कभी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में नहीं आती है। होलिका दहन के दिन नकारात्मक शक्तियाँ जो रहती हैं वह विचरण करती हैं, इसलिए होली से पहले यह एक चीज़ आपके घर को सकारात्मकता की ओर ले जाती है और घर का माहौल खराब होने से बचाती है। घर का परिवार का तनाव भरा वातावरण निर्माण होने से बचा देती है। घर में कल क्लेश, धन की हानि जैसी समस्याएं और समय दुर्घटनाओं से बचा देती है। इन चीज़ों को खरीदकर घर में लाने से, सही दिशा में रखने से माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। घर में अशुभ शक्तियाँ नहीं आती। जीवन में पहले से धन की समस्याएं चल रही हों तो धन की समस्याएं खत्म होने लगती हैं।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस खास चीज को होली के त्योहार से पहले घर लाकर कुछ चीजों को होली दहन के दिन होली की अग्नि में भस्म कर देने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। सबसे पहली चीज है होली से पहले लाने वाली लाल मिर्च। इसे घर में जरूर लेकर आएं। घर में वैसे तो लाल मिर्च सभी की होती है, परंतु वह पिसी हुई पाउडर के रूप में होती है। परंतु आपको साबुत लाल मिर्च लाना है, उनको दक्षिण दिशा की ओर ला करके रख देना है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे होली तक समाप्त हो जाती है। फिर होली वाले दिन इसी लाल मिर्च को उठाकर होली की अग्नि में डालकर भस्म कर देना है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वह समाप्त हो जाती है। साथ ही भक्तों, होली से पहले आपको अपने घर में नींबू और मिर्च लाकर घर के मुख्य दरवाजे पर टांग देना चाहिए। इससे क्या होता है कि घर में किसी की बुरी नज़र होती है या तंत्र मंत्र होता है तो वह दूर हो जाता है। और इन्हीं नींबू मिर्च जब सूख जाए तो आपको होली की अग्नि में डाल देना चाहिए। प्रिय भक्तों, ऐसा करने से घर का तंत्र मंत्र समाप्त हो जाता है और किसी का टोना टोटका घर में नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई बार बार बीमार रहता है तो आपको एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण लगा देना चाहिए। इससे आपके घर के सदस्य बीमार नहीं होता। तोरण लगाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और घर में धन धान्य की आवाक होती है और घर में खुशहाली आती है। घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर बांधना चाहिए। आप चाहे तो अशोक के पत्तों का भी तोरण लगा सकते हैं और इसी तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे भी घर की जो बीमारियां होती हैं वह भस्म हो जाती हैं। आम के पत्तों को तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और बुरी शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ कार्य आपके जीवन में नहीं होते हैं। भक्तों, घर में कोई सदस्य बीमार होता है और घर में धन धान्य की आवक बढ़ती है, माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर के उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रख दें। प्रिय भक्तों, यह आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समा लेगी और होली दहन के दिन जिस स्थान पर होली की अग्नि जलाई जाए उस स्थान पर इस जल को डाल देना चाहिए। इस जल से साफ करके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और घर में धन धान्य का आगमन होता है। वास्तुशास्त्र में इसका विशेष महत्व बताया गया है। घर में नकारात्मक शक्तियों का यह खींच लेता है। अगर आप होली में से पहले घर में बांस का पौधा लेकर आते हैं, इसे उत्तर पूर्व दिशा में रखते हैं तो परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार होता है। होली के दिन भगवान नरसिंह की तस्वीर जरूर लेकर आनी चाहिए। प्रिय भक्तों, जिसमें भगवान विष्णु के अवतार होने चाहिए और इस तस्वीर को घर में लगाने से किसी भी प्रकार की विपत्ति नहीं आती, समय दुर्घटनाओं का योग नहीं बनता। भक्तों, नरसिंह भगवान की बैठी हुई मूर्ति लेकर आने से आपके घर में धन का आगमन होता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। कभी भी भगवान विष्णु की क्रोध रूपी चित्र ना लेकर आए। वास्तुशास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले 21 गोमती चक्र जरूर लेकर आएं। इन्हें होलिका दहन में माता लक्ष्मी के सामने रखकर उनकी पूजा करके लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रख देना चाहिए। इससे धन में वृद्धि होती है। होलिका दहन से पहले आप एक सूखा नारियल खरीद कर लाएं। प्रिय भक्तों, उससे नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। होली दहन के दिन नारियल को अग्नि में डाल करके पूरे परिवार को सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन की समस्याएं खत्म होती हैं। होली की अग्नि की जो रात होती है, इसका विशेष महत्व होता है। होली की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है और घर के चारों दिशाओं में रख देना से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। साथ ही पानी में थोड़ी सी राख मिला करके पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में नौकरी, कारोबार, परेशानियां जो भी होती हैं, धन नुकसान होता है, तो आप इस होली के दिन एक मिट्टी का बर्तन लेकर उसमें तिल, धनिया,
पीली सरसों, नमक, लाल मिर्च रखकर घर के ईशान कोण में रख दें। फिर होली वाले दिन होली की अग्नि के समान समक्ष इसे रख दें। इसे घर की परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं, धन की समस्या दूर होती है, घर में पैसा नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है। तो यह समस्याएं दूर करने के लिए भक्तों होली के दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकालकर एक कपड़े में बांध करके सिरहाने रखकर सो जाना चाहिए। घर के प्रति एक सदस्य को यह उपाय करना चाहिए और शाम के समय होली की अग्नि में इनको उठा करके डाल दें। माँ लक्ष्मी का ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें। इससे प्रत्येक सदस्य के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और शीघ्रता से धन आपकी ओर आकर्षित होता है। शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को उपवास भी नहीं रखना चाहिए। इससे घर में पुत्र पर संकट आता है। प्रिय भक्तों, होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर ढककर रखना चाहिए। नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक रहता है। महिलाओं को बाल खुले नहीं रखना चाहिए और होली के समक्ष भी नहीं जाना चाहिए। होली के दिन किसी को पैसे भी उधार ना दें, ऐसा करने से नुकसान होता है। भक्तों, होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदें। चांदी के सिक्के की पूजा करके इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। वास्तुशास्त्र और हिंदू धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ माना जाता है। ऐसे में होली पर आप धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र और कुबेर यंत्र लिखा होता है, कुंभ यंत्र लिखा होता है। प्रिय भक्तों, इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता यह है कि इससे माँ लक्ष्मी का वास घर पर होता है। अब आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो भक्तों आपको घर के आसपास पड़ोसियों का सारा धन खींच लेगा। परंतु इससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखना है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, ध्यान से देखें। प्रिय भक्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है। आप अपने पड़ोस के आसपास किसी साफ एवं स्वच्छ व्यक्ति को देखकर, जो धनवान व्यक्ति हो, उनके यहाँ से आपको रुमाल मांग कर लाना है। फिर उनके पुराने कपड़े मांग लेना और आपको करना क्या है, कपड़ा रुमाल मांग के सबसे पहले एक बार साफ पानी से छींटे मार देना, स्वच्छ कर देना, स्नान कर देना। फिर इस पर आपको 8 कड़ी डाल करके श्री धन रखने वाले स्थान पर रख दें। यकीन ना आए तो आप उपाय करें, पैसा पैसे को खींचता है। जो भी व्यक्ति धनी व्यक्ति अगर आपको अपना रुमाल दे तो आप यकीन माने उनकी कृपा समझ लीजिए। भक्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा समझ लीजिए, उनके गौर से प्रभाव समझ लीजिए। अगर आप यह रुमाल में 8 गांठ बांध करके रखेंगे तब चाल उसी टाइम से आपको जीवन में कैसा मोड़ आएगा, परिवर्तन आएगा कि आपके घर में भी माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएंगी। आपको भी तेजी से धन की प्राप्ति होने लगेगी। किसी ना किसी माध्यम से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते आप भी सफल व्यक्ति बन जाएंगे। इधर व्यक्ति में आपके नाम भी गिनना शुरू हो जाएगा, अमीर व्यक्ति में। प्रिय भक्तों, दूसरा तरीका बता रही हूँ। अगर आप यह तेजी से पैसा चाहते हैं तो जो धनी व्यक्ति हैं उनके यहाँ से बर्तन लेना, उधार में बर्तन मांग लाना। फिर आप उस बर्तन के माध्यम से आप अपने घर में लाने के बाद वह बर्तन धनी व्यक्ति के घर में, उसमें आपको पानी भर के दहलीज पर रख देना है और यह आपको अपने पूजा वाली स्थान है, धन वाले स्थान है, वहाँ पर पानी भर इसमें रखना है और 1 रुपए का सिक्का नित्य आपको इसमें डालते रहना है। इस उपाय से आपको कुछ ही दिनों के भीतर में ना समाप्त होने वाला धन की प्राप्ति होगी। ये जो 2 टुटकी बताए हैं, इसमें से कोई भी एक टुटका करें, इसका प्रभाव आपको विफल नहीं करेगा। जो दोनों बताए हैं यह रामबाण की तरह काम कर रहा है। इसमें से आपको चोरी करके नहीं लाना है, आपको मांग कर लाना है, तभी यह अपना प्रभाव दिखाएगा। प्रिय भक्तों, यह आपको देखते देखते जन्मांतर की गरीबी मिटा देगा। तो प्रिय दोस्तों, होली से पहले इन उपायों को जरूर करें।